हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। बेटा इस चैप्टर को करने से पहले ना मैं आपको यहाँ पे इस चैप्टर कंप्लीट चैप्टर के अंदर जो फॉर्मूलाज यूज होंगे कैसे उनको फाइंड आउट करते हैं, क्या वो चीज़ें होती हैं, जैसे पैरामीटर हो गया, एरिया हो गया, कर्व्ड सरफेस हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। बच्चों को वो ये कंसेप्ट ही नहीं क्लियर हो पाता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया है क्या, टोटल सरफेस एरिया है क्या, कैसे फाइंड आउट करते हैं। वो चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा सबसे पहले। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब आप चैप्टर नंबर 13 बिल्कुल ईजिली सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल ईजिली कर पाएंगे। चलिए हम डिफरेंट मैंने शेप्स ड्रॉ की हैं यहाँ पे, उन शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। और भी शेप्स ड्रॉ कर रखे हैं, उनके फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट जो शेप है देखते ही आप बता सकते हो ये क्या है हमारे पास, स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर से रिलेटेड हम कुछ टर्म पढ़ेंगे। स्क्वायर से रिलेटेड फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, पेरीमीटर। क्या है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब पेरीमीटर होता क्या चीज़ है बेटा, अब सबसे पहले वो चीज़ देखेंगे, फॉर्मूला रटना नहीं है, ध्यान से समझें। पेरीमीटर क्या चीज़ है, स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड क्या होती है हमारी, मान लिया ये ए साइड है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, चारों साइड क्या होंगी हमारी, इक्वल होंगी। अब बेटा जो भी एरिया, जो भी शेप, जिसका भी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है उस पर क्या करो, किसी एक पॉइंट पे खड़े हो जाओ। मान लिया यहाँ पे खड़े हम, जहाँ पे भी इसकी बाउंड्री पे जो डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं, जिस डिस्टेंस पे हम चल सकते हैं, वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा हमारा, पेरीमीटर। जैसे यहाँ से यहाँ गए, हमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ए, यहाँ से यहाँ गए फिर ए, यहाँ से यहाँ गए फिर ए, यहाँ से यहाँ गए फिर ए, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो गया, 4a। तो 4a क्या हो जाएगा हमारा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया की। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब साइड क्या है हमारे पास, ए, तो ए का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ द स्क्वायर। और इसी को हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया भी, टोटल सरफेस एरिया। अब मैं आगे टोटल सरफेस एरिया जहाँ पे लिखूंगा उसको TSA से डिनोट करूंगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर भी क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया जो टर्म है बेटा, आगे हम जब सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे हमें। वहाँ पे मैं क्लियर करूँगा कि टोटल सरफेस एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, अच्छा सा एग्जाम्पल दे के मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी दूसरी चीज, दूसरी शेप पे चलते हैं। हमारी क्या है, रेक्टेंगल। देखते ही आपको पता लग रही है, कुछ शेप ऐसी हैं जिनके बारे में हम पिछली क्लासेज में पढ़ के आ चुके हैं। तो रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है बेटा, वो चीज़ देखेंगे। ये हमारी लेंथ है, ये हमारी मान लिया क्या है, ब्रेड्थ। ये लेंथ है तो ये भी L होगी, ये ब्रेड्थ है तो ये भी B होगी। तो सबसे फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर मैंने अभी बताया था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ गए L, यहाँ से यहाँ गए B, यहाँ से यहाँ दोबारा गए L और फिर B, मीन्स 2 बार L और 2 बार B। 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या हो गया, 2 इंटू L प्लस B। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा टोटल सरफेस एरिया या एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, इसका कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ से ही हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे अपना रेक्टेंगल का। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपनी थर्ड फिगर, आपको देखते ही पता चल रही है कैसी है, पैरेललोग्राम। क्या है हमारी, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के अंदर क्या है हमारी, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ये अगर ए है तो ये भी ए होगी, ये अगर बी है तो ये भी बी होगी। और इनके बीच में क्या होता है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसको किससे डिनोट करते हैं हम, H से डिनोट करते हैं। अब बात करें बेटा पैरेललोग्राम के अंदर पेरीमीटर की। पहली टर्म क्या है हमारी, पेरीमीटर। पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, सेम एज इट इज, a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ L प्लस B। आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर है आपको। सेम एज इट इज ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे L प्लस B की जगह a ले रखा है तो मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस B। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपने टोटल सरफेस एरिया की। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ये हमारी लेंथ है A, मल्टीप्लाई कैसे क्या करेंगे इसकी परपेंडिकुलर हाइट। तो A इंटू H से हम क्या निकाल लेंगे अपना टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये तीनों फिगर आपको अच्छे से, तीनों शेप्स के बारे में सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपने सर्कल के ऊपर।
इससे आप अच्छे से फैमिलियर होंगे सर्कल के बारे में। ये हो गया हमारा सर्कल। अब सर्कल के अंदर एक टर्म होती है बेटा, क्या होता है हमारे पास, रेडियस। उसको डिनोट किससे करते हैं हम, आर से। अब इसके अंदर बात करेंगे हम पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मान लिया मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं और इसके सरफेस से घूमता हुआ इसी पॉइंट पे आ जाऊं, तो मैंने कितना डिस्टेंस घूमा, कितना एंगल घूमा। सर्कुलर फॉर्म में तो हम एंगल से डिस्टेंस देखते हैं। तो यहां से स्टार्ट किया, पूरा सर्कल फॉर्म किया, तो पूरे सर्कल में एंगल कितना घूमते हैं, 360। और 360 को कहते हैं बेटा हम 2 पाई। तो यहां पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू में जो भी इसका रेडियस है आर। तो 2 पाई आर क्या होता है हमारा, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की या फिर इसके एरिया की। एरिया कैसे निकलता है हमारा, पाई आर स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई से। अब ये पाई जो होता है, पाई क्या होती है, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 3.14 भी होती है, 22/7 भी होती है, क्वेश्चंस में गिवन होती है। ये ना गिवन हो तो आप कोई भी वैल्यू यूज करके आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्कल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम ट्रायंगल की। नेक्स्ट जो शेप है हमारे पास वो क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, ये मान लिया हमारी साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड हमारी सी है। इसके अंदर हाइट हमारी क्या है, परपेंडिकुलर हाइट एच है। तो सबसे पहले पेरीमीटर अगर देखें हम, पेरीमीटर, किसी भी एक पॉइंट पे खड़े हो जाओ आप। यहाँ पे खड़े हो गए हम, मान लिया यहाँ से यहाँ गए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ए, यहाँ से यहाँ गए कितना किया बी, यहाँ से यहाँ गए हम कितना किया सी। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा टोटल सरफेस एरिया या फिर एरिया निकालने की। वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही होता है ना हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इससे हमारा क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आई होप ये सारी शेप्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं अपनी क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट देखते हैं बेटा क्यूबॉइड। ये हमारे पास क्या है, क्यूबॉइड, और ये हमारे पास क्या है, क्यूब। बेटा दोनों के फॉर्मूले हम साथ साथ लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्यूबॉइड और क्यूब में डिफरेंस बता दूं। क्यूबॉइड के अंदर क्या होता है बेटा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है। क्यूब के अंदर भी होती हैं लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। बट डिफरेंस क्या होता है, इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है वो इक्वल नहीं होती हैं। क्यूब के अंदर जो हमारी लेंथ होती है वो ब्रेड्थ के इक्वल होती है और हाइट के इक्वल। मीन्स तीनों जो चीज़ें होंगी, लेंथ भी ब्रेड्थ भी हाइट भी, तीनों इक्वल होंगी किसके अंदर, क्यूब के अंदर। यही डिफरेंस होता है हमारा क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर। ठीक है, इसकी लेंथ मान लिया हमने क्या है एल, ब्रेड्थ मान लिया क्या है बी, और ये हाइट मान लिया कितनी है एच। अब इसके अंदर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल हैं, मैंने शेप में भी दिखा रखा है, इक्वल दिख रही हैं। ये अगर मान लिया हमारे पास ए है तो ब्रेड्थ भी क्या होगी, ये भी हमारे पास क्या होगी बेटा ए होगी, और हाइट भी क्या होगी हमारे पास ए। मीन्स तीनों जो साइड होंगी हमारी क्या होंगी, उसकी इक्वल होंगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है क्यूब और क्यूबॉइड में। अब बात करते हैं इनके फॉर्मूलेज की। सबसे पहले क्यूबॉइड के फॉर्मूले देखते हैं बेटा। फर्स्ट फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। क्या होता है हमारा, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला होता है बेटा 4 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट। लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट। तो 4 फेस है हमारे, सामने वाला फेस, ये फेस और ये वाला फेस। तो चारों को किससे क्या कर लेते हैं, 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड। किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर दो हम चलना, इसकी आउटर साइड्स पे जो चलेंगे हम, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी प्लस एच। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये फॉर्मूला होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का। नेक्स्ट बात करते हैं हम वॉल्यूम की। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मीन्स एल बी एच, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। लास्ट होता है बेटा यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू में क्या कर देते हैं हाइट। मीन्स
लेंथ प्लस ब्रेड्थ की हम एडिशन करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और साथ में h से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो वो क्या आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। अब बेटा आगे जाके हम टर्म पढ़ेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया भी। कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है, हमारी सेम टर्म होती हैं, बट जो हम क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर है बेटा लेटरल सरफेस एरिया टर्म को कंसीडर करते हैं, और जो हमारी अदर शेप्स हैं उनके अंदर हम करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया को कंसीडर। आई होप ये फॉर्मूलेज आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं क्यूब के फॉर्मूलेज के बारे में। क्यूब के जो फॉर्मूलेज हैं हमारे सिमिलरली ऐसे ही निकलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पेरीमीटर की। किसकी बात करते हैं, पेरीमीटर ऑफ क्यूब। क्या फॉर्मूला होगा, अब यहाँ पे क्या था हमारा पेरीमीटर 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा a प्लस ए, ये भी a, ये भी a, ये भी a, तो हमारे पास क्या आ जाता है 6 टाइम ऑफ साइड, मतलब 6 से जो होता है हमारा फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर होता है किसका, क्यूब का। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्यूबॉइड के अंदर कैसे निकला था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो यहाँ पे a करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा a की क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला हो गया हमारा a क्यूब। नेक्स्ट बात किसकी करेंगे हम, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया को मैं डिनोट कर देता हूँ L.S.A से, वो किसके इक्वल होता है हमारा बेटा लेटरल सरफेस एरिया 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर मीन्स 6a स्क्वायर, ये होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं मैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, सॉरी क्योंकि कर्व्ड और लेटरल तो सेम होता है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। आई होप ये चीज क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा अपनी सिलेंडर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया होती क्या चीज है। अब बेटा हम बात करें राइट सर्कुलर सिलेंडर की। ये हमारे पास क्या है सिलेंडर, जैसे पेन है हमारा, ये भी क्या है एक तरीके के सिलेंडर फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या होती है, हाइट ऑफ द सिलेंडर होती है h, ऊपर नीचे क्या होती है सर्कुलर शेप होती है, इसका रेडियस होता है r। ठीक है, ये हो गया हमारे पास r रेडियस। अब इसके अंदर बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा वॉल्यूम की। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर चाहिए, क्या चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, कितना इसके अंदर लिक्विड आ सकता है, वो क्या होगा इसका वॉल्यूम। वो कैसे निकलता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमारा कांस्टेंट है, आर रेडियस है, एच हाइट ऑफ द सिलेंडर है, उससे क्या निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। नेक्स्ट टर्म बात करेंगे बेटा हम, अब बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ध्यान से समझना, कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच। अब मैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला एक बार लिखता हूं, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच। अब बेटा इसको एक काम करो, 2 पाई आर को ना अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो 2 पाई आर की और आर की मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर की एच की मल्टीप्लाई की तो 2 पाई आर एच। ये चीजें आ गई हमारे पास। तो बेटा हमने क्या रिजल्ट निकाला यहाँ पे देखोगे, देखो एक मैं शेप लेता हूं, मेरे पास ये मान लिया क्या है सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया की यह चीज होती है, जो हमारी ये शेप है ना इसके चारों ओर कवर कर देंगे हम किसी चीज से, चारों ओर, उसको क्या कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। छोड़ना क्या है, टॉप और बेस को छोड़ देंगे, जो इसका टॉप है और बेस को दोनों को छोड़ देंगे, तो इसके चारों तरफ का एरिया जो होगा वो क्या कहलाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब होता है बेटा टोटल सरफेस एरिया। अगर हम टॉप और बॉटम को भी काउंट कर लें कर्व्ड सरफेस के साथ साथ, तो हमारा क्या हो जाता है वो टोटल सरफेस एरिया। अब यहां पे देखेंगे बेटा, अगर मैं टॉप और बॉटम को भी कर्व्ड सरफेस में ऐड कर दूं तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। देखो ध्यान से, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था हमारे पास 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच मतलब ये हमारा है कर्व्ड सरफेस एरिया। प्लस में मैंने क्या कहा था टॉप और बॉटम और ऐड करना है। टॉप का एरिया कैसे निकलेगा, सर्कल है पाई आर स्क्वायर, नीचे भी क्या है सर्कल है, ये भी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो मैंने टॉप और बॉटम को भी ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल फॉर्मूला जो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया का, वो क्या आ जाएगा टॉप और बॉटम का एरिया प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया, उससे फॉर्मूला बना है हमारा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आई होप यहाँ पे अब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में कोई भी डाउट
नहीं होना चाहिए। दोबारा एक बार रिमाइंड कर दूं, अगर टॉप और बॉटम एरिया को अगर छोड़ दें तो चारों तरफ का एरिया होगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। टॉप और बॉटम को अगर कंसीडर कर ले तो वो क्या कहलाएगा, हमारा टोटल सरफेस एरिया। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा होलो सिलेंडर की। ये क्या था हमारा, सिलेंडर मीन्स राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कहते हैं। ये है हमारा होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर। बेटा इस वीडियो को स्किप ना करें, ये मत सोचे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आप ट्राई करके देख लेना, बिना फॉर्मूलेज के आपको एक्सरसाइज बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। आपको यही नहीं पता चलेगा कि एरिया कौन सा निकालना है और क्यों निकालना है। ठीक है, अब बेटा होलो सिलेंडर की बात करते हैं। अब जो मैंने शेप ली थी यही मान लिया हमारे पास क्या है कि होलो सिलेंडर, ये खाली है तो ये क्या है हमारा होलो सिलेंडर। अब इसके अंदर क्या है बेटा, देखो अगर मान लिया इसकी आउटर एज से आउटर एज अगर मैं रेडियस देखूं, किससे, आउटर एज से आउटर एज तक, तो ये मान लिया क्या है हमारी कैपिटल आर। अंदर से अंदर अगर मेजर करूंगा तो वो बाहर वाली से थोड़ी सी कम होगी, तो इसको मान लेता हूं मैं क्या है, ये हमारी स्मॉल आर। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम बात करें होलो सिलेंडर के फॉर्मूलेज की, तो सबसे पहले बात करते हैं हम वॉल्यूम की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। पाई और एच को हम रखेंगे फिक्स, क्योंकि ये हमारे पास क्या है हाइट एच, तो पाई और एच तो फिक्स है। अंदर क्या बच गया, आर स्क्वायर होता है रेडियस का स्क्वायर। अब रेडियस कितना यूज हुआ है हमारा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर। देखो ध्यान से, बीच में तो ये खाली है, इसका तो कोई यूज नहीं है। जो जितनी ये परत से बना हुआ है उसकी मोटाई कैसे निकलेगी, बाहर वाले रेडियस को अंदर वाले रेडियस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसकी मोटाई आ जाएगी। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो वॉल्यूम आ गया पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा इसका, 2 पाई एच आर प्लस आर। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में ये एरिया हमारा, तो क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लेते हैं हम। क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 पाई एच इंटू में आर प्लस आर, ये तो हो गया हमारे पास क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस में इसके बेस एरियाज को भी ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है आपको। नेक्स्ट शेप देखते हैं, अपनी स्फेयर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्फेयर। स्फेयर क्या होता है हमारा, सॉलिड होता है, अंदर से भरा हुआ। ठीक है, जैसे आपने छोटे से जब कंचा वगैरह खेली होंगी तो वो क्या होती है हमारी स्फेरिकल होती है, अंदर से सॉलिड होती हैं, ग्लास की होती हैं, शीशे की, और वो क्या होती है अंदर से सॉलिड होती हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, स्फेयर। उसका कोई ना कोई रेडियस होगा, ये मान लिया इसका रेडियस क्या है आर। तो स्फेयर के यहाँ पे फॉर्मूले पढ़ेंगे हम बेटा। एक तो वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर कैसे निकलता है हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कांस्टेंट है हमारा, आर क्या है रेडियस ऑफ द स्फेयर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब्स कैसे क्या निकल जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें टॉप बॉटम तो है ही नहीं कुछ, तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का सेम फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अब बात करते हैं बेटा हम अपनी होलो उसकी हेमिस्फेयर की। किसकी बात करते हैं, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब आधा स्फेयर। अगर इसको मैं काट दूं ऊपर से काट दूं तो यहाँ पे हमें कैसी शेप दिखेगी, सर्कुलर शेप। इसका रेडियस क्या होगा हमारा, कैपिटल आर होगा। ठीक है, मैंने कलर से भी दिखा रखा है, अलग कलर से, ग्रीन कलर से, कि ऊपर जो होगी हमारी स्फेरिकल शेप होगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास हेमिस्फेयर के अंदर वॉल्यूम की बात करें, अगर हम कंप्लीट स्फेयर का जो वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब था। अब हेमिस्फेयर है, हेमी मीन्स क्या है, हाफ, तो इसका हाफ कर देंगे, मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब को हम किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो फॉर्मूला क्या आ गया, 2/3 पाई आर क्यूब। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद बात करते हैं हम बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया, अब बेटा टोटल जो कर्व्ड सरफेस एरिया पूरे स्फेयर का क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर,
तो इसका हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा, इसका हाफ, तो कितना हो जाएगा 2πr²। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा टोटल सरफेस एरिया की। अब यहां पे ध्यान देना बेटा, कर्ड सरफेस एरिया, तो ये वाला एरिया तो आ गया हमारे पास 2πr²। ऊपर क्या है हमारे पास, सर्कल। अब तो सेफ आ गई ना हमारे पास कटने के बाद, तो इसका एरिया और क्या करेंगे हम, कर्ड सरफेस एरिया में ऐड कर देंगे। तो 2πr² प्लस में ऊपर क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है, तो इसका भी क्या करेंगे πr² ऐड, तो फॉर्मूला क्या बन गया 3πr²। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। अगर मान लिया बेटा हमारे पास हो होलोस्फेयर, होलोस्फेयर मतलब अंदर से खोखला हो, तो सेम एज इट इज जैसे सिलेंडर की थी, आउटर रेडियस होगा, जैसे मान लिया ये हमारा स्फेयर हो गया, इसके अंदर क्या है हमारा, ये खाली है, तो सेंटर से लेके बाहर वाला रेडियस क्या होगा कैपिटल आर, और ये क्या होगा हमारा स्मॉल आर। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा ये चीज ध्यान दे लेना बस। 4/3 पाई एज इट इज, अंदर क्या बच जाएगा r³ माइनस r³। ये हो जाएगा किसका, हमारा होलोस्फेयर का। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट टर्म जो चलते हैं, लास्ट जो शेप है हमारी मोस्ट वीआईपी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या है हमारे पास, राइट सर्कुलर कोण। राइट सर्कुलर कोण मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। अब जब बर्थडे वगैरह होता है तो आपने कैप देखी होंगी बच्चों की, छोटी छोटी हट होती है हमारी इसी तरीके की, उसको कहते हैं राइट सर्कुलर कोण। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो चीज देखेंगे। इसका बेस जो होता है वो क्या होता है सर्कुलर, उसका रेडियस होगा क्या आर। इसकी एक हाइट होती है कैप तक, बिल्कुल चोटी तक, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एच से। और एक टेढ़ी हाइट भी होती है बेटा इसमें, उसको कहते हैं हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसको कहते हैं स्लांट हाइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, स्लांट हाइट, रेडियस और हाइट, तीनों चीज हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। सबसे पहले बात करते हैं हम बेटा वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम कैसे निकलेगा इसका, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा इसका 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। कैपिटल आर लिया तो यहां पे कैपिटल आर ही ले लेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कर्ड सरफेस एरिया की। कर्ड सरफेस एरिया, अब कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, इसके बेस को छोड़ दो, बाहर का जो एरिया है, जो कैप बनी हुई है इसके बाहर वाले एरिया को क्या कहेंगे कर्ड सरफेस एरिया। वो कैसे निकलेगा हमारा पाई आर एल। पाई आर एल, जो ये स्लांट हाइट होती है इसको क्या कहते हैं एल, तो पाई आर एल से क्या निकल जाएगा कर्ड सरफेस एरिया। अब बात करते हैं बेटा टोटल सरफेस एरिया की। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया हमारा, कर्ड सरफेस एरिया प्लस में उसका बेस, टॉप तो है नहीं इसमें, बेस, तो कर्ड सरफेस एरिया क्या है पाई आर एल प्लस में बेस क्या है हमारा सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से कॉमन क्या आ गया हमारा पाई आर, अंदर क्या बच गया एल प्लस आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया। आई होप ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अब बेटा यहाँ पे क्या चीज होती है, एक चीज ध्यान देंगे, ये जो एंगल होता है 90 डिग्री, ये रेडियस हो गया, ये हाइट होगी, 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज। हमें क्वेश्चन में रेडियस और हाइट गिवन होती है, स्लांट हाइट हमें निकालनी पड़ती है मोस्टली क्वेश्चंस में। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज मतलब एल का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस से बेस का स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू कैसे निकलता है हमारा एच स्क्वायर प्लस से आर स्क्वायर। आई होप ये जो फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। अच्छा सा कमेंट करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। देन मूव ऑन करेंगे अपनी एक्सरसाइजेज के ऊपर। पहले आप इन फॉर्मूलाज को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।